नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं प्लॉट लोन, लैंड लोन। लैंड लोन हम जो परचेज़ करते हैं अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए परचेज़ करते हैं, यानी हमारा जो पर्पस होता है हम उस पर एक घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट होती है लैंड लोन परचेज़ करने से पहले पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कोई लैंड लोन परचेज़ कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू के बराबर हमें लोन फंडिंग हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, अगर हम 1 करोड़, सिंपल एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं यानी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो बैंक उसमें हमें कितना फंडिंग करेगा? ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। 75 से 80% तक बैंक इसमें फंडिंग करते हैं। तो इसकी टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक हमें लोन दे सकता है? प्लॉट लोन अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो इसमें आपको बैंक 15 साल से 20 साल तक मैक्सिमम फंडिंग कर सकता है। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कि हमने एक लोन ले लिया है तो इसमें पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस अवेलेबल होते हैं या नहीं। तो पार्ट पेमेंट आप इसमें मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। फोरक्लोजर कोई चार्जेस नहीं होता है। एक टर्म्स एंड कंडीशन आपके सैंक्शन लेटर पे मिलता है, लिखा रहता है। तब जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो सैंक्शन लेटर को गो थ्रू करें। अगर कुछ क्वेरी है तो जिनके थ्रू आप लोन ले रहे हैं आप अपने एग्जीक्यूटिव से पूछें, कंफर्म करें, ये सब सारी पॉइंटें क्लियर कर लें कि आप कितने परसेंट तक फंडिंग कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए फंडिंग कर रहे हैं, क्या हम इसमें बीच में कुछ पार्ट पेमेंट करेंगे, कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। हम एज की भी बात कर लेते हैं कि कितने एज मिनिमम होनी चाहिए कि आपको लोन मिल जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर्स, और सैलरीड अगर एम्प्लॉय हैं उनके लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 60 ईयर्स लोन होना टाइम ईयर एज होना चाहिए। अब हमें देख लेते हैं लैंड की एरिया, कितने एरिया पर बैंक फंडिंग करते हैं। मोस्टली एक मैं कॉर्पस एरिया बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जब भी आप प्लॉट के लिए लोन ले रहे हैं आप अपने नियर बाई बैंक से कंफर्म करें। मिनिमम जो होता है 7 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट के बीच में बैंकिंग फंडिंग करती है। अब हम बात कर लेते हैं जो हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसमें हमें क्या चेक करना चाहिए कि जिस पे आराम से हमें लोन भी मिल जाए और हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली बात कि आप जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं यानी जो प्लॉट आप परचेस कर रहे हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए या डेवलपमेंट अथॉरिटी से के थ्रू वो प्लॉट अलॉट किए जा रहे हो। अगर आप रीसेल में ले रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका आपके पास लेआउट प्लान सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप कोई ईजी वे में आप वहाँ पर अपना घर बना सके और बैंक से फंडिंग ले सके यानी लोन ले सके। अब इसमें लोन लेने की बात ही चल रही है तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमें एक लोन लेने के लिए। हमें पता हो गया कि हमें कितने साल के लिए लोन मिलेगा। ठीक है, हमें मेरी एज कितनी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कौन सा परचेज करें, तो डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट होते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं सभी लोन के लिए। आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट होगा, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका अगर सैलरीड पर्सन है तो पे स्लिप यानी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आईटीआर चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स का आईटीआर, और आपका इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोन के टाइम आप इसमें एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट बना ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है सपोज करिए, तो आप उन्हें किसी भी फैमिली मेम्बर को जिनकी इनकम है आप उन्हें को एप्लीकेंट बना सकते हैं, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम एक प्लॉट पे लोन लेते हैं जिसकी वैल्यू 40 लाख रुपए है। बैंक इस पे एग्जांपल के लिए मैं मिनिमम कॉस्ट लेके चल रहा हूँ कि 70% फंडिंग करती है। ठीक है, तो 28 लाख रुपए फंडिंग करती है। मिस्टर मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया 25 लाख के लोन के लिए। बैंक इस पे फंडिंग कर सकती है 28 लाख, लेकिन मिस्टर एक्स के पास अपना पैसा था तो उन्होंने बैंक से केवल 25 लाख के लोन के लिए, क्योंकि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हम इसमें बात करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं और इस इंटरेस्ट को सेव कैसे कर सकते हैं। लोन अमाउंट हमने क्या लिया था, 25 लाख रुपए लिया था। ठीक है, हम अप्रॉक्स एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है। जी चलिए, लोन टेन्योर
हम 3 टेन्योर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। ठीक है, EMI अमाउंट जो आपका आएगा 5 ईयर्स में 51,900 ये अप्रॉक्स है। ठीक है, और अगर आप 10 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 31,669 रुपीज़। अगर आप 15 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 25,357। तो आप देखिए आपका बजट क्या है, आप कितना EMI अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने EMI का मैक्स टू मैक्स 60% तक ही आप EMI दे सकते हैं। ठीक है, बाकी 40% आपका डेली एक्सपेंसेस में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे टोटल पेमेंट, हमने लोन तो ले लिया, तो हम पैसे बैंक को कितना दे रहे हैं टोटल, 5 साल के अंदर कितना दे रहे हैं। अगर हमने 5 साल के लिए लोन लिया है, 10 साल के लिए लोन लिया है तो कितना दे रहे हैं, 15 ईयर्स के लिए लोन दे लिए हैं तो कितना दे रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप इस कैलकुलेशन को मैंने एक कैलकुलेटर पे किया है, आप भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो EMI कैलकुलेटर, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ग्राफ दिख जाएगा। चलिए बात करते हैं टोटल पेमेंट हम 5 साल में कितना देंगे। 5 ईयर्स में हम जो टोटल पेमेंट कर रहे हैं 13,13,755 रुपीज़। 10 ईयर्स में ये 38 लाख हो गया। आप देखिए 15 ईयर्स में 45 लाख हो गया, यानी 25 लाख का हमने लोन लिया, फिर इसमें 45 लाख रुपीज़ हम बैंक को पे कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 5 साल में आप बैंक को 6,13,761 रुपी वन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सेकंड में 10 ईयर्स में आप डायरेक्टली डबल हो जा रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है, आपका 13 लाख पे कर रहे हैं। और अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो अप्रॉक्स आपका 20 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 21 लाख मान लीजिए, 21 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये मैंने जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, EMI थोड़ा सा डिफर हो सकता है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग कैलकुलेटर से, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक मैनुअली कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट करके आपके हेल्प के लिए मैंने कल यहाँ पे शो किया है। तो एक बार बिल्कुल आप अपना प्लान चेक करें लोन लेने से पहले कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसके आफ्टर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स 15 ईयर्स बाद क्या वैल्यू रहेगी, आपके पास कितना फंड है, क्या मैं जितना लोन लेके इस प्लॉट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मुझे उतना वहाँ से इतना रिटर्न मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप रहने के लिए कर रहे हैं तो भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं तो भी आप गो थ्रू करिए। आप इसमें अधिक से अधिक इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाले पॉइंट में आपसे बात किया था पार्ट पेमेंट करके, यानी आपने लोन ले लिया है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड आते हैं तो आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी आप कोई प्लॉट लोन या लैंड लोन लेने के लिए जाएंगे, यदि कुछ पॉइंट मिसिंग हो गई है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।